हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एल नीनो और ला नीनो के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखेंगे हम लोग कि एल नीनो जो है, एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द लिटिल बॉय या फिर क्राइस्ट चाइल्ड, अर्थात छोटा बच्चा। तो एल नीनो जो वर्ड है वह स्पेनिश भाषा का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल बॉय या फिर छोटा बच्चा होता है। ये ध्यान में रखेंगे। इसका नामकरण जो है सबसे पहले पेरू देश के मछुआरों के द्वारा दिया गया था। एल नीनो को क्राइस्ट चाइल्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो शुरुआत है वो क्रिसमस के आसपास होता है। एल नीनो जो है सो प्रत्येक 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होने वाला एक वायुमंडलीय तथा महासागरीय घटना है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच देखा जा सकता है। एल नीनो और ला नीनो के जानने के पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि पृथ्वी पर जो हमारी ट्रेड विंड है सो वो किस डायरेक्शन में चलती है और उनका स्पीड किस तरह का होता है, क्योंकि जो लानीना और एल नीनो की जो घटनाएं हैं वो इन्हीं ट्रेड विंड पर डिपेंड करेंगी। तो देखेंगे कि ये जीरो डिग्री लैटीट्यूड है, मतलब इसको विषुवत रेखा जो बोलते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर आप वहाँ पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि जो ये जो क्षेत्र है वो लो प्रेशर बेल्ट है। चूँकि यहाँ पर सूर्य का इंसोलेशन ज़्यादा होता है लंबवत होने के कारण, इसलिए ये एरिया जो है सो लो प्रेशर बेल्ट होता है, जिससे कि हवाएं जो हैं व्यापारिक हवाएं इधर से और ये व्यापारिक हवाएं इधर से मूव करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती हैं उसको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहते हैं, जबकि इधर से जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती हैं। और इनका जो डायरेक्शन होता है चलने का वो ईस्ट से वेस्ट की ओर, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो हवाएं जो हैं सो इस तरफ मूव करती हैं। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि इसी पर आधारित हमारा एल नीनो की घटना और ला नीनो की घटना घटित होगी। एल नीनो ला नीनो की घटना है उसको हम लोग 3 फेज में पढ़ेंगे। पहला कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि एल नीनो के टाइम में क्या होता है। और तीसरा पढ़ेंगे ला नीनो के टाइम में क्या होता है। ये 3 फेज में हम लोग बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में नॉर्मल कंडीशन में क्या स्थिति रहती है। तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो भाग है ये भाग पूरा प्रशांत महासागर है और ये 0 डिग्री है। और ये 0 डिग्री आपका है यहाँ पर। तो 0 डिग्री के ऊपर ये नॉर्थ है, ये पैसिफिक है ये, और ये साउथ पैसिफिक है। तो इधर आपका जो है तो ये दक्षिण अमेरिका जो है ये है दक्षिण अमेरिका, और ये भाग जो हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया और ये आपका वेस्टर्न साइड हो गया, मतलब ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया, पूर्वी पश्चिमी हो गया। अब देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है देखेंगे आप लोग
कि यहाँ पर जब ट्रेड विंड चलती हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में, जब ट्रेड विंड यहाँ से इस तरह चलती हैं तो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा एरिया गर्म रहता है। तो ये पूरा एरिया जब गर्म रहता है तो ये हवाएं जो ट्रेड विंड जब स्थल भाग से जलीय भाग में प्रवेश करती हैं तो क्या करती हैं कि ये जल को अपने साथ घर्षण बल के कारण जल को पूरा जल राशि को ये पूर्व से पश्चिम की ओर धकेलती रहती है। ये याद रखेंगे आप लोग। ये जो है आप देख रहे हैं इस चित्र में कि क्या हुआ कि यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं वो क्या कर रही हैं, गर्म पानी को ये आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके इकट्ठा कर रही हैं। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में जो है सो गर्म पानी ऊपर से चला जा रहा है और नीचे से यहाँ पर जो है सो ठंडे पानी का क्या हो रहा है, अपवेलिंग हो रहा है। मतलब ठंडा पानी ऊपर यहाँ पे आ रहा है और गर्म पानी इधर जा रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर ठंडा पानी और ये जो करेंट जो धारा जो नीचे से ऊपर आ रही है, इस धारा को बोला जाता है पेरू करेंट। इसको इसी को बोलते हैं पेरू करेंट, इसी को बोला जाता है। या ध्यान में रखेंगे, इसको हम्बोल्ट की भी धारा बोलते हैं। ये इस धारा को, पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो होता है क्या यहाँ पे कि जब ये ठंडी जलधारा यहाँ से ऊपर आती हैं तो ये अपने साथ जो पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व को भी यहाँ पर आके इकट्ठा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मछलियाँ यहाँ पे ज़्यादा आना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पे भोजन इसको पोषक तत्व यानी कि फाइटोप्लैंक्टन जो एक प्रकार का वनस्पति होता है यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है, जिसके कारण इसको खाने के लिए मछलियाँ भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में आती हैं। जिसके कारण आपका जो पेरू कंट्री है, यहाँ पे ये जो पेरू कंट्री है, ये फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप बहुत अच्छा होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है इस प्रोसेस में कि जब गर्म पानी यहाँ पर चला आता है तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो क्या होता है, ये पानी गर्म होकर यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और इस एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी ये आ रहा है इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, क्योंकि यहाँ गर्म पानी का जमाव जो है सो ज़्यादा हो जाता है इस एरिया में। तो ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है यहाँ पे। तो क्या होता है, ये लो प्रेशर बेल्ट बनता है तो हवाएं ऊपर असेंड होती हैं, ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर क्या करते हैं, यहाँ पे बादल बनता है। और बादल बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे भरपूर मात्रा में बारिश होती है। किस क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है, जबकि यहाँ पर आपका ये एरिया सूखा रह जाता है, सूखा पड़ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप ये भी जानते होंगे कि विश्व का सबसे सूखा स्थल जो अटाकामा है वो यहीं पर स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है यहीं पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। ये भी याद रखेंगे। अब ये गर्म जो हवाएं यहाँ पे बारिश कर दी तो ये हवाएं फिर क्या होती हैं, ड्राई होके इधर मूव करती हैं और इधर मूव करने के बाद ये इस जगह पर क्या हो जाती हैं, डिसेंड कर जाती हैं। यहाँ पर हवाएं क्या होती हैं, डिसेंड कर जाती हैं। मतलब यहाँ पे हवाएं उतरती हैं, अवतलित होती हैं और फिर ये ट्रेड विंड के नाम पर फिर ये चलने लगती। इस तरह से यहाँ पर एक चक्र पूरा होता है जिसको वॉकर साइकिल बोलते हैं। ये याद रखेंगे, क्या बोला जाता है इसको, वॉकर साइकिल बोला जाता है, या वॉकर सेल यहाँ बन जाता है, इसको वॉकर साइकिल बोला जाता है। इसका खोज सबसे पहले जीटी वॉकर ने किया था, इसीलिए इसको, इस सेल को सबसे पहले जीटी वॉकर महोदय ने खोज किया था, इसलिए इस सेल का नाम उन्हीं के नाम पर
वाकर सेल कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि एल नीनो के कंडीशन में प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या होता है, स्थितियाँ कैसी रहती हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कि ये जो विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाती है, यहाँ पर क्या होता है कि जब ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाती हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाता है कि गर्म पानी को यहाँ तक, चूँकि वहाँ पर देख रहे थे आप लोग कि यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था, सामान्य स्थिति में यहाँ पर इकट्ठा हो रहा था आपका गर्म पानी। लेकिन चूँकि ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाने के कारण क्या होता है कि ये जो जल की राशि है वो वापस आके आपका दक्षिण अमेरिका में स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट, और इस जगह पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। फिर यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनेगा तो क्या होगी, हवाएं असेंड करती हैं और हवा असेंड करके ऊपर बादल बनता है और बादल बन के यहाँ पे बारिश होती है काफ़ी मात्रा में। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के कोस्टल एरिया में बारिश होती है। उसके बाद हवाएं जो हैं वो क्या होती हैं, सो इधर ड्राई होके मूव करती हैं, और चूँकि यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बना हुआ है तो ये हवाएं यहाँ पे क्या करती हैं, असेंड डिसेंड करती हैं, अवतलित होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी रिवर्स वाकर साइकिल बनता है यहाँ पे वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में रिवर्स वाकर साइकिल बनता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि ये यहाँ पे गर्म पानी ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, जिसके कारण ये जो ठंडी धाराएं जो ऊपर चल रही थी, ये धाराएं नहीं चल पाती हैं। और क्या होता है इसके साथ साथ, जब ये ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाती हैं, ये ट्रेड विंड क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो विषुवत रेखा में जो ये करेंट ट्रेड विंड चल रही थी, तो एक प्रति विषुवत रेखा धारा भी चलती है इधर से, यहाँ से प्रति विषुवतीय धारा रेखा चलती है, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी गति जो है सो तीव्र हो जाती है। जब ये ट्रेड विंड कमज़ोर पड़ जाती हैं तो प्रति विषुवतीय धारा की जो स्पीड है वो थोड़ा तेज़ हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पानी, गर्म पानी का कलेक्शन यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब इस एरिया में क्या होता है कि इस एरिया में आपका क्या होता है कि चूँकि यहाँ पे गर्म पानी का जमाव हो जाता है, यहाँ पर गर्म पानी जो है सो ज़्यादा मात्रा में जब जमा हो जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो फिशिंग इंडस्ट्री जो है सो, जहाँ फिश आ रहे थे वो फिश आना बंद कर देते हैं। चूँकि यहाँ मछलियों के लिए ये अनुकूल नहीं होता है गर्म पानी, तो ये मछलियाँ या तो यहाँ से क्या होती हैं, माइग्रेट करके कहीं दूसरे जगह चली जाती हैं या मर जाती हैं, जिसके कारण ये जो दक्षिण अमेरिका का जो पेरू एरिया है उसको आर्थिक स्थिति काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उनका मुख्य पेशा है मछली उद्योग है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन इनका पेरू कंट्री वाले देश के वासियों का काफ़ी नुकसान होता है। जबकि ये एरिया जो है सो यहाँ पर ड्रॉट कंडीशन आ जाता है, यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, और यहाँ पर चूँकि कृषि कार्य क्या होते हैं अच्छी तरह से होती थी, वो अब क्या हो जाता है, यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। और इसका इफ़ेक्ट जो है सो हमारे भारतीय मानसून पर पड़ता है। यहाँ पर देख रहे हैं चूँकि यहाँ पर आपका गर्मी
के टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्षेत्र बना होता है और यहाँ पर लो प्रेशर क्षेत्र बना होता है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि जो मानसून हवाएं हैं सो इधर से इधर मूव करती हैं, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। लेकिन जब एल नीनो का टाइम आता है तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो हाई प्रेशर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ है, तो कुछ हवाएं जो हैं सो इधर मूव करने लगती है। तो ये जो मानसून हवाएं हैं बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे देश में क्या होता है कि एल नीनो के टाइम में या तो मानसून कमज़ोर पड़ जाता है या फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ड्राई कंडीशन आ जाता है हमारे देश में। और चूंकि हमारा देश की आर्थिक जो स्थिति है वो कृषि पर आधारित है, इसलिए ये और मानसून जो है सो हमारा कृषि के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मानसून अगर अच्छा होता है तो हमारे देश की जो कृषि है वो अच्छी होती है, और अगर ये मानसून कमज़ोर पड़ जाता है तो हमारे देश की जो खेती है वो या कृषि कार्य है वो कम पड़ती या फिर सूखा पड़ जाने के कारण यहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए ये जो एल नीनो है ये इफ़ेक्ट हमारे भारतीय मानसून पर भी करता है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से थोड़ा देखेंगे कि एल नीनो क्या होता है। तो एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर या फिर पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। और यह समुद्र में होने वाली उथल फुथल है, और इससे क्या होता है, समुद्र की सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। ये याद रखेंगे आप लोग। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है थोड़ा सा देखेंगे। इसका इफेक्ट पड़ता है कि यह जो एल नीनो है, तो ये याद रखेंगे कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है, और एल नीनो के आगमन पर सागरीय जल का तापमान जो है, समुद्रों का जो तापमान है वो 3 से 4 डिग्री क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है कि समुद्री जीव जंतु का विनाश हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि एल नीनो जो है, एल नीनो के कारण क्या होता है कि कई जगह सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ जाता है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया के और आपका भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी देश हैं वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। और कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है कि मतलब यहाँ पे आपका जो दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र होता है वो क्या है कि वहाँ पे बारिश नहीं होती है, लेकिन एल नीनो के आने पर वहाँ भरपूर मात्रा में बारिश होती है आपका दक्षिण अमेरिका में। और भारत में भी एल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम लोग तीसरा फेज में देखेंगे कि ला नीना कंडीशन में क्या होता है। ला नीना कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। एल नीनो को समझ लिए, उसके पहले हम लोग पहले सामान्य कंडीशन जो था, नॉर्मल कंडीशन क्या था दक्षिण प्रशांत महासागर का। अब दक्षिण प्रशांत महासागर में जब ला नीना का टाइम आता है तो क्या होता है देखेंगे। तो होता है क्या कि जो ये ट्रेड विंड हैं, जो हवाएं चल रही हैं, ट्रेड विंड, ये काफ़ी तीव्र गति से चलती हैं। किस टाइम, ला नीनो के टाइम में ये जो ट्रेड विंड हैं, ट्रेड विंड काफ़ी स्पीड में चलती हैं। तो काफ़ी स्पीड में चलेंगी तो आपको गर्म पानी का जो जमाव यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, और यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, ठंडी जो जल है यहाँ पे आने लगती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो है सो मछलियों का उत्पादन
जो है सो काफ़ी होता है, इसलिए कि यहाँ पे ठंडी जलधारा जो नीचे से आती हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आ जाती हैं। और क्या होता है कि यहाँ पर जो है सो हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। लानिनो के टाइम में यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो अब क्या हुआ, ये नॉर्मल कंडीशन है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में केवल जो ट्रेड विंड का स्पीड है वो क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत यहाँ पे जमाव हो जाता है, गर्म पानी का जमाव ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। और ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है और फिर यहाँ पे बहुत भयानक बादल बनते हैं और बारिश होती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फिर ड्राई जो एयर है फिर इधर मूव करती है और फिर यहाँ पे आपका अवतलित होती है। इस तरह से ये साइकिल बन जाता है। तो लानिना के समय में क्या होता है, ये जो देश है आपका, ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया में क्या होता है कि पूरा सूखा पड़ जाता है, जबकि इन एरिया में भरपूर मात्रा में क्या होता है कि बारिश होती है और यहाँ पे फ्लड फ्लड ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। और इस फ्लड के कारण यहाँ काफ़ी नुकसान होता है, जबकि यहाँ पर भी जो है सो काफ़ी जो है सो काफ़ी सूखा पड़ जाता है। और काफ़ी सूखा पड़ जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ये एरिया पूरा सूखा हो जाता है, ये एरिया पूरा और सूखा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मछलियों का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में हो जाने के कारण यहाँ क्या होता है कि जितना मछलियों का मांग रहता है उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ भी उस समय इकोनॉमिक्स कंडीशन ख़राब हो जाती है और यहाँ पर पूरा ऑस्ट्रेलिया में तो पूरा फ्लड आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कृषि कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पे मानसून स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसका, मानसून आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है भारत के लिए। यहाँ पे भारत में भरपूर मात्रा में बारिश होती है और यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी आपका जो है सो बाढ़ की स्थिति बन जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इस तरह से हम लोग देखें कि ये तीनों कंडीशन में क्या हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ नॉर्मल पानी इकट्ठा हो रहा था और यहाँ पे उतना नॉर्मल ये हाई प्रेशर यहाँ बन रहा था, यहाँ लो प्रेशर। लेकिन एल नीनो के टाइम में ये जो पानी यहाँ कलेक्ट हुआ, ये पानी पूरा यहाँ पर कलेक्ट हो गया था। तो लानिना के टाइम में यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन गया था और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन गया था। और लानिना में क्या होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, यहाँ लो प्रेशर भी ज़्यादा बन जाता है एक तरह। सॉरी, यहाँ पे लो प्रेशर ज़्यादा बनता है और यहाँ पर हाई प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। कब, ला नीना के टाइम में। ला नीना के टाइम में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे थ्योरी के माध्यम से कि ला नीना क्या होता है, देखेंगे हम लोग। तो ला नीना जो है सो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह पर निम्न हवा का दबाव होने पर स्थिति पैदा होती है और इसकी उत्पत्ति के अलग अलग कारण माने जाते हैं। लेकिन सबसे प्रचलित कारण ये तब पैदा होता है जब ट्रेड विंड क्या होते हैं, पूर्व से बहने वाली हवा काफ़ी तेज़ गति से बहती है। जैसा कि हम आप लोग को फिगर में बता चुके हैं, ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है, समुद्री सतह का तापमान में कमी आती है और इसका सीधा असर दुनिया भर के तापमान पर पड़ता है और तापमान औसत से अधिक ठंडा हो जाता है। उसके बाद हम लोग इफ़ेक्ट देखेंगे कि ला नीना का इफ़ेक्ट क्या, प्रभाव क्या पड़ता है। तो ला नीना के चक्रवात पर भी असर होता है। ला नीना जब आता है वो चक्रवात पर असर करता है। ये अपनी गति के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो दिशा है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत अधिक नमी वाली स्थिति हो जाती है, जबकि
इससे इंडोनेशिया और आसपास इलाकों में काफ़ी बारिश हो सकती है। वहीं इक्वाडोर और पेरू वहीं इक्वाडोर और पेरू में क्या हो जाती है, सूखे की हालत हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आने के आसार हो जाते हैं, अभी हम लोग देख चुके हैं। लानिना में आमतौर पर उत्तर पश्चिम में मौसम ठंडा और दक्षिण पूर्व में मौसम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और भारत में इस दौरान भयंकर ठंड पड़ती है और बारिश भी ठीक ठाक होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दक्षिणी दोलन क्या होता है, सॉदर्न ऑसिलेशन क्या होता है। तो होता है क्या कि दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्र स्तर का जो वायुमंडलीय दबाव है वो क्या है कि अधिक परिवर्तन होता है और इसे इल नीनो और लानिनो घटनाओं से जोड़ा जाता है। जैसे इस फिगर में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये आपका हो गया साउथ अमेरिका और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अब क्या होता है कि आपका ये आपका ए, ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे कि लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है यहाँ पर और यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो ये आपका जो है जो दक्षिण अमेरिका जो कोस्टल एरिया है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर रहता है और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। वहीं इस फिगर में देखेंगे आपको तो यहाँ लो प्रेशर बन जाता है जब, तो यहाँ पर जो वाकर सर्कुलेशन है सो देख रहे हैं आप लोग इधर से इधर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया से आपको दक्षिण अमेरिका तरफ जो वाकर सर्कुलेशन का जो मूवमेंट है वो इस तरह का हो जाता है। तो ये कंडीशन हो गया आपका यहाँ पे। और एक कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब लानिना का समय एल नीनो का समय आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एरिया जो है सो लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है और ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। यहाँ पर तो लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर हवाएं ऊपर जाती हैं और इस तरह से एक चक्र पूरा होता है और इसी को ये जो वाकर साइकिल है वो रिवर्स कर जाता है। तो वाकर साइकिल जो है कभी रिवर्स कर गया और कभी आपको नॉर्मल रहता है। तो ये जो कभी यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, कभी यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, जबकि उसमें क्या था कि इधर लो प्रेशर बन रहा था और इधर हाई प्रेशर बन रहा था। तो इस तरह से क्या होता है, पानी जो है उथल पुथल होता है साउथ आपका पैसिफिक ओशियन में। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉदर्न ओसिलेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप लोग कि हम लोग देख लिए कि किस तरह से एल नीनो और ला नीनो और सॉदर्न ओसिलेशन क्या होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।